बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं। लॉगरिथम के हवाले से है, अ लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो लॉगरिथम वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लोगोस एंड अरिथमेस। ठीक है, विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन, जिसका मतलब है रेशो या प्रोपोर्शन। जॉन नेपियर ने ये कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले लॉगरिथम का, ठीक है, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। ये जॉन नेपियर जो है ये अक्सर आ जाता है एमसीक्यूज में कि लॉगरिथम का को किसने इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये जॉन नेपियर ने किया इसे। ठीक है, invented the word logarithm. It is a way to simplify complex calculations, especially those involving multiplication and division of large numbers. सबसे पहले इसका बेसिक काम क्या था लॉगरिथम का? जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती थी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्पेशली, ठीक है, उनको इजी करके सॉल्व करता है लॉगरिथम। ठीक है, तो अब और भी पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है लॉगरिथम। ठीक है, जो बेसिक इसका टारगेट था वो ये था, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, उनको इजी करता था ये। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे log b की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, अगर log को खत्म करें तो क्या होगा? b की पावर y इज इक्वल टू x। यानी किसी log वाली वैल्यू को सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। एक्चुअली इनकी जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये बेस है, बेस की पावर है इज इक्वल टू वाई है, साथ में log लिखा हुआ है। जब इसको log को खत्म करूंगा, इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। ये दो नंबर, इस नंबर की ये बेस है, ठीक है, इसकी पावर और इक्वल की साइड पे इस साइड वाला नंबर ये अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो मैं क्या करूंगा कि लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, इसके साथ लॉग लगा देंगे और फिर ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर्स को लॉग वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है और लॉग वाली वैल्यूज को, ठीक है, इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर b क्या है? b इज द बेस है, y इज एक्सपोनेंट है और x इज द नंबर हुज लॉगरिथम इज टेकन। ठीक है, x वो नंबर है जिसका लॉग लिया गया है। b बेस है, ठीक है, और इस साइड पे जो y है ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिखना है। देखिए 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आप इसके साथ लॉग लगाएंगे और ये दो नंबर अपनी सिर्फ जगह चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो 10 की 3 की जगह पर 1000 आ जाएगा और 3000 की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह सेकंड देखें, इन लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? अगेन यही नंबर जो है अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। ठीक है, 8256 की जगह पे आ जाएगा, 2568 की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा? ये दोनों नंबर अपनी जगह चेंज कर लेंगे जैसे कि ये किया हुआ है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये दोनों नंबर अपनी जगह चेंज कर देंगे और साथ में लॉग लगा देंगे। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है,
सेम उसी तरीके से इनकी जगह को आपस में चेंज कर देना है और साथ में लॉग लगा देना है। सिक्स्थ पार्ट है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो बेटा बहुत आसान है, आपके सामने ही है, सिर्फ जगह को रिप्लेस करना है और साथ में लॉग लिखना है। इसी तरह P इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्यू आर इज इक्वल टू P भी लिखा जा सकता है। तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म इन दोनों की जगह जो है वो चेंज कर देनी है, ठीक है। तो P एंड R। एट्थ पार्ट है उसी तरह से है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों की जगह जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है, सिर्फ क्या करना था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स लिखे हुए थे, जो क्वेश्चन मौजूद थे, उनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में उलट है, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने क्या करना है मेरा बेटा, उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, वही सेम मेथड है, ठीक है। अब लॉग को खत्म करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 1 to 5 की जगह पे चला जाएगा, 1 to 5 3 की जगह पर आ जाएगा, और लॉग को देखिए 7 से खत्म कर दिए, ठीक है, लॉग खत्म कर देंगे और उसी तरह से ये दोनों नंबर्स जो हैं अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखिए, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 16 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 16 की जगह पर आ जाएगा और लॉग खत्म कर देंगे। थर्ड पार्ट है 1 0 की जगह पे चला जाएगा, 0 1 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, लॉग खत्म कर देंगे। log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी है, अगर सेम नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो आंसर 1 होता है, ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया जी आपका, ठीक है। 5 की पावर 5 आ गया इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 10 आ गया इज इक्वल टू 1, 100 की पावर 100 आ गया इज इक्वल टू 1। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 और 1 अपनी जगह चेंज कर लेंगे और लॉग खत्म कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है 1/8 -3 की जगह पे आ जाएगा, -3 2 की जगह पे आ जाएगा और लॉग खत्म कर देंगे, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू लॉग 9 की पावर 3 है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेम चीज है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 1/2 की जगह पे आ जाएगा और 1/2 की जगह पे आ जाएगा, 1/2 3 की जगह पर आ जाएगा और लॉग को खत्म कर देंगे। लास्ट है सेकंड लास्ट 5 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 1000, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेम चीज है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, 1000 5 की जगह पे आ जाएगा, 5000 की जगह पे आ जाएगा और लॉग को खत्म कर देंगे। लास्ट पार्ट सेम इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/16 -2 की जगह पर और -2 1/16 की जगह पर और लॉग को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें अक्सर जो है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज भी इसमें से बनते हैं। log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3, हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, अभी हमने सीखा है, लॉग खत्म कर देंगे 64 3 की जगह पर, 3 64 की जगह पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 64 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 3, मीन अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, 4 4 16 16 4 64। ये 2 के टेबल पे भी आ सकता था, अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने पावर सेम बनानी है,
ठीक है, इसलिए 4 लिए। तो बाय कंपेयरिंग बेसिस वी गेट, ये जो बेसिस हैं x और 4, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 और ये पावर पावर से ये कट जाएगी, ठीक है, सेम हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x, उसी तरह से है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5x इज इक्वल टू 1, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, उधर 1 था, ठीक है, अब 1 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है, तो मैंने 5 क्यों लिया, कुछ और भी तो ले सकता था, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि इस साइड पे 5 है, ठीक है, इसलिए 5 की पावर 0 किया। 5 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह पर 5 की पावर 0 लिखे, ठीक है। बाय कंपेयरिंग बेसिस, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, 5 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 8 1 की जगह पे चला जाएगा, 1 8 की जगह पे चला जाएगा, ठीक है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, x की पावर 1 है, सेम है, तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। फोर्थ पार्ट है log 10 की पावर x इज इक्वल टू -3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो x -3 की जगह पे आ जाएगा, -3 x की जगह पे आ जाएगा, log खत्म हो जाएगा, और -3 है, नीचे आ गया 10 की पावर +3 इज इक्वल टू x, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म y की पावर 3/2 इज इक्वल टू x, लॉग खत्म कर देंगे और x 3/2 की जगह पे आ जाएगा, 3/2 x की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 है, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 को 2 से टाइम खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आता है, 2 टू द 4, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बनेगा, ठीक है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टू 4, 4 टू 8, तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, log 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, log खत्म हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। 1024 का एलसीएम लें, 2 5 10, 2 12 24, 2 2 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 2 4, 2 1 द 2, ठीक है। तो ये टोटल कितने टाइम 2 आया है, ठीक है, ये 10 टाइम 2 आया, तो 2 की पावर 10 लिख दिया हमने, क्या किया है 2 की पावर 10 कर दिया है। बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, अब देखिए ये जो एक्सपोनेंट है इनको कंपेयर कर लेंगे, x इज इक्वल टू 10 और ये 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।